चलिए लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, क्या फॉर्मूला आ रहा है, 1/f बराबर क्या, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो एक दो केसेस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स में हमारा क्या होगा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये भी आर और ये भी आर। तो यहाँ पर 1/, अच्छा यहाँ पर एयर है और यहाँ पर एयर है और यहाँ पर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या, म्यू माइनस 1, ठीक है। और 1/r1, 1/r1, तो ये वाला तो इसका पार्ट होगा, तो r1 कैसा होगा, पॉजिटिव, 1/r हो जाएगा। r1 r2 क्या है, बराबर माइनस 1/r2, r2 बराबर माइनस r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/r कितना, 2/r, तो 2 म्यू माइनस 1/r, ये क्या हो जाएगा 1/f, ठीक है। यहां से f भी निकाल सकते हो, f बराबर क्या, r/2 म्यू माइनस 1, ठीक है। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, यही आ जाएगी, क्या आ जाएगी, r/2 म्यू माइनस 1, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है याद करने की, आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पता है, तो आप सारी चीजें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या एक एक चीज का याद करोगे। चलो नेक्स्ट लिखो प्लेनो कॉन्वेक्स, एक दो कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको नोट हो गया, नोट करो जल्दी। देखो ये R1 और ये R2, तो ये क्या बना, ये गोला ऐसा और ये गोला ऐसा, और यहां पर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो हाँ, तो ये हो गया ना, ये R1, तो यहाँ ये इसका सेंटर कहां पे होगा, इस जगह पे होगा। तो R1 क्या होगा, ये वाला, और R2 क्या होगा, इधर वाला। रुको, कंफ्यूज हो रहे हो क्या, ये है ना, तो ये इसका R1 है और ये क्या है, R2, तो ये वाला गोला होगा ना। तो ये सेंटर जो होगा इसका, यहां से ये क्या होगा, ये R1 होगा, ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना। और ये वाला क्या है, ये वाला इसका पार्ट है, तो ये क्या होगा ऐसे, तो ऑप्टिकल सेंटर से पीछे आ रहा है, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब सही है, सही है, कंफ्यूजन तो नहीं, सही है। चलो ये हमने क्या निकाला, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स का निकाल लेते। प्लेनो कॉन्वेक्स का देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स अगर मान लो ऐसा शेप दिया हुआ है, तो यहां पर R1 क्या होगा, R1 बराबर इनफाइनाइट, और R2 बराबर क्या, R2 बराबर माइनस आर की प्लस आर माइनस आर, ठीक है। यहां पे फिर वही फॉर्मूला 1/f बराबर क्या, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1 इनफाइनाइट माइनस 1 माइनस आर, तो क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1/r, या f बराबर r/म्यू माइनस 1। कर लेंगे, इसको कर नहीं रहे हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स का f क्या हो जाएगा, दिस इज r/म्यू माइनस 1। कोई जरूरत नहीं है रटने की, बस एक बार कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, आप लोग से हो जाएगा, अगर आपको क्या पता है, लेंस मेकर का फॉर्मूला पता है, ठीक है। नेक्स्ट करें, इक्वी कॉन्केव, एक और कर लेते हैं, इक्वी कॉन्केव। ये है आपका इक्वी कॉन्केव, तो यहां पर ये R1 और ये क्या आपका R2, और R1 बराबर क्या है, R1 बराबर माइनस R, और R2 बराबर R। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या, म्यू माइनस 1, क्या 1/ माइनस आर माइनस 1/ प्लस आर, कितना हो जाएगा, माइनस 2/ म्यू माइनस 1 इंटू आर, ये होगा 1/f। तो f बराबर क्या, f बराबर माइनस म्यू माइनस 1r/2। कुछ गलत हो गया क्या,
कहाँ नीचे कर दिया है, यहाँ पे, अच्छा हाँ, म्यू माइनस 1 माइनस 2 अपॉन आर, अच्छा हाँ, तो एफ बराबर क्या, एफ बराबर माइनस आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1, हाँ सही है। चलिए देखो, ये जो कहानी है, बात समझिए, ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसका एक स्पेशल केस हमने लिया है। लेंस मेकर फॉर्मूला है, एक स्पेशल केस लिया था ना, जब डराइव कर रहे थे तब बोला था यहाँ पर क्या है μ1, यहाँ पर क्या है μ1, अंदर क्या है μ2, ठीक है। फिर इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 1 मान लिया, 8 मान लिया, और μ2 को क्या मान लिया, म्यू मान लिया, क्या मान लिया, म्यू। बट मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर μ2 है, यहाँ पर μ3 है, तब क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, चीजें वही हैं। अभी भी फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, सेकंड सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो इमेज बनेगी वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और दोनों में आप क्या लगा लेंगे, दोनों में वाले फॉर्मूले लगा लेंगे। रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस पे, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस में एक ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला बनाया था ना, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r, वो फॉर्मूले लगा देंगे, 2 बार उन फॉर्मूलों को लगा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे, नहीं समझ में आया? ये जो केस हम कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला निकल के आया, किसके लिए निकल के आया है, किसके लिए निकल के आया, जब स्पेशल केस है एयर टू एयर और बीच में क्या रखा है, लेंस। बट ऐसी सिचुएशन मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर μ2 है, यहाँ पर μ3 है, तो चीजें तो कॉन्सेप्ट कहां से चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। एक पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन और यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन, कहां रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस 1, फिर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस 2। जो स्फेरिकल सरफेस 1 में जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहेव करेगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। तो दोनों में हमको लगाना आता है, फॉर्मूला लगाना दोनों में आता है, उन दोनों फॉर्मूला को लगाएंगे, इमेज फॉर्म कर लेंगे। चलो करते हैं, लिखो। तो ये जो हमने निकाला, ये समझिए, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला 1 अपॉन एफ बराबर क्या, एफ म्यू माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये किसके लिए वैलिड है, ये तब वैलिड है जब हमारा लेंस किसी एयर मीडियम में रखा है, यहां पर भी एयर है, यहां पर भी एयर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। तो इन दिस केस जो फोकल लेंथ होगी किसकी, लेंस की, उसका फॉर्मूला ये है। बट ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, तो लिख लो कि ये ऐसा केस है, ये तो आपको पता ही है। अब लिखिए जनरल फॉर्मूला, लिखो जनरल फॉर्मूला ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर जो फॉर्मूला है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो अभी हम लोगों ने किया था, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। यहां से हमने मान लीजिए ऑब्जेक्ट थी, और ऑब्जेक्ट का यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहां पर गई तो कुछ रिफ्रैक्शन हुआ, तो कुछ रिफ्रैक्शन हुआ तो यहां पर गया। ये फर्स्ट सरफेस है और ये क्या है, सेकंड सरफेस है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इसका r2, और इधर मीडियम है वो μ1 है, और जो लेंस है वो μ2, और इधर का क्या है μ3। तो यहां से ये हुआ, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज की दूरी है वो गई, वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो गई u, और जो फर्स्ट इमेज फॉर्म होगी उसकी दूरी v1। बोलो यस और नो, यहां पर क्या बना i1। बट क्या फाइनल इमेज यही बन जाएगी, फाइनल इमेज यहां पर नहीं बनेगी। फिर यहां पर जब रे आई और यहां पर गई तो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर हमारा फिर रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां पर क्या बनेगा i2, और अब क्या बना v2, और जो v2 बना है ये किससे दूरी है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब क्या है, फाइनल इमेज की दूरी है। अब v2 के फॉर्म होने के लिए इमेज कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट i1 पर है। इतनी कहानी हमको पता है। अगर ये पता है तो दोनों में हम अपना फॉर्मूला लगा लें। रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन देखेंगे तो क्या होगा, बोलो μ2 अपॉन
म्यू टू अपॉन वी होता है म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू। साइन नहीं रखेंगे, साइन कन्वेंशन नहीं रख रहे हैं, ठीक है। म्यू वन अपॉन यू बराबर क्या, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन क्या, आर वन। यही तो है। फिर देखो अब म्यू टू से म्यू थ्री में जा रहे हैं, अब ये म्यू टू से म्यू थ्री, तो क्या बोलूं, म्यू थ्री अपॉन म्यू, अरे म्यू थ्री अपॉन क्या, वी टू माइनस म्यू वन अपॉन क्या, म्यू वन ने की म्यू टू अपॉन क्या, म्यू टू अपॉन वी वन बराबर क्या, म्यू थ्री माइनस म्यू वन अपॉन आर टू। हाँ कर रहे हैं म्यू टू, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो म्यू टू बाई वी वन और म्यू टू बाई वी वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका क्या आ जाएगा, म्यू थ्री अपॉन वी टू माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर क्या, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन क्या, आर टू। और यही आपका फॉर्मूला है। तो ये तो फॉर्मूला आया, बट हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फोकल लेंथ। क्या निकालना है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ के लिए एक आपने पढ़ा था, रूल पढ़ा रहे थे कि ऑब्जेक्ट अगर कहां पर है, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां बनती है, फोकल लेंथ पे। तो उस कंडीशन को इस पे रखोगे फोकल लेंथ आ जाएगी। ये तो फॉर्मूला आया, ये क्या आया, फॉर्मूला। इन दोनों की मदद से रिफ्रैक्शन हमने कराया, फर्स्ट सरफेस पे और सेकेंड सरफेस पे। अब हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे, u बराबर इनफाइनाइट, तो v2 बराबर क्या, v2 बराबर f। अगर u आपका इनफाइनाइट है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकल लेंथ। तो u बराबर इनफाइनाइट कर दोगे, ये वाला टर्म जीरो, और ये म्यू थ्री अपॉन एफ बराबर दिस। और ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, फोकल लेंथ का। किसका, फोकल लेंथ का। कर लेंगे, चलो भी करते हैं, इसको नोट करो तब आगे बढ़ते हैं। यहां तक पहुंचे। अच्छा बच्चों, इसको नहीं रटना है, इसको रटना नहीं है। कहां तक रटोगे भाई, आपको पता है रिफ्रैक्शन, और ये बस एक बात पता है कि सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो इमेज बनी वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको लगाना आता है, ये फॉर्मूला आपको लगाना आता है, इन दोनों को ऐड कर दोगे ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको रूल भी पता है कि रूल क्या है, इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कहां पर मिलेगा, इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। बस v2 बराबर f रख देना, u बराबर इनफाइनाइट रख देना, हो जाएगा सवाल। ठीक है। अरे कभी कुछ दिया होगा, कभी कुछ पूछा, कभी u दिया होगा, हो सकता है v2 दिया ही हो, u आपको फोकस लेंथ ना पूछ रहा हो। कभी हो सकता है u की डिस्टेंस पूछी, r1 r2 म्यू1 म्यू2 म्यू3 दिया हो, तो आपको इमेज कहां पर बन रही है वो पूछ ले। कभी हो सकता है फोकल लेंथ पूछ ले, कभी हो सकता है ये दिया हो और ये पूछ ले। अगर ये फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो कुछ भी आप निकाल सकते हो। जरूरी थोड़ा ना कि फोकल लेंथ ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अगर u की वैल्यू दी हुई है तो v2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर म्यू1 म्यू2 म्यू3 r1 r2 आपको दिया है विद साइन कन्वेंशन रख के, आप v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये दिया हुआ तो ये निकाल लो, ये दोनों दिए हैं r1 r2 कुछ अननोन है तो वो निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला पता है तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं। बट जनरली हम लोग मान लो फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, तो इतना लिख लिया, इसको लिख लिया तो आगे बढ़े। हो गया, तो जल्दी नोट करो।
चलिए आगे चलें बच्चों। बायोलॉजी में तो सब टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, कोई इशू तो, कोई चैप्टर ऐसा तो नहीं कि जो कॉम्प्लेक्स हो, आ रहे हैं समझ? हाँ, क्या कह रहे हो? आ रहा है, सब समझ में आ गया? नहीं, कुछ जरूरत होगी तो बताना बच्चों। चलिए आगे चलें, ठीक है। लिखो, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी यानी कि u बराबर क्या है? इनफाइनाइट। देन इमेज कहां पे बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। इसका मतलब क्या है? v2 बराबर क्या? f। v1 बराबर f की v2 बराबर f? v2 फाइनल इमेज की बात हो रही है ना, v2 बराबर f तो रख दो, फॉर्मूले में रखिए, क्या था? μ2 अपॉन f, अच्छा μ3 अपॉन ना, हाँ μ3 अपॉन f माइनस μ1 अपॉन इनफाइनाइट बराबर क्या? μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा, बाकी सिंप्लीफिकेशन है, मत सॉल्व करो, बस यहीं पे लग के छोड़ दो, ठीक है। कुछ भी वैल्यू होगी आप लोग निकाल लेंगे। तो ये कैसा फॉर्मूला हो गया? जनरल फॉर्मूला होगा। कैसा हो गया? जनरल फॉर्मूला हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आगे चलें। देखो, पावर ऑफ लेंस, हेडिंग डालिएगा, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं होता है, पावर बराबर क्या? 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर किस में मेजर करते हैं? यूनिट क्या है? यूनिट इज डायोप्टर। यूनिट इसकी क्या है? डायोप्टर। 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। यूनिट क्या है? डायोप्टर। चलिए खत्म हो गया ये। फोकल लेंथ निकाल दीजिए, 1 अपॉन एफ कर दीजिए, क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगी, पावर ऑफ लेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। नेक्स्ट लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसकी फोकल लेंथ है मान लीजिए f1, इसकी फोकल लेंथ है f2। इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। पावर के टर्म में बात करें तो 1 अपॉन f क्या है? p इक्विवेलेंट बराबर क्या? 1 अपॉन f1 बराबर p1 प्लस p2, p1 प्लस p2। आया कैसे? देख लो, बता देते हैं, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा है, थोड़ा समझा देते हैं। जो पहला, देखो पहला लेंस है, उसमें 2 रिफ्रैक्शन हो रहे होंगे। 2 रिफ्रैक्शन के बाद ये एक क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? इमेज बन रहा होगा ना। तो लेंस का एक अभी हमने फॉर्मूला निकाला ना, क्या निकाला था? 1 अपॉन एफ बराबर
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर क्या 1 अपॉन एफ। तो पहले वाले की बात करें तो 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन यू मान लो कहीं पर है तो 1 अपॉन एफ 1 अपॉन f1। ठीक है, तो जो v1 क्या है, v1 इमेज फॉर्म हो रही है, किसके कारण हो रही है, पहले वाले के कारण। तो सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले लेंस में जो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा होगा उसके लिए जो इमेज है, पहले वाले से जो इमेज बनी वो कैसे बिहेव करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट। तो सेकंड के लिए हम लिखाएंगे 1 अपॉन v2, ये तो फाइनल इमेज बनी, माइनस 1 अपॉन क्या लिखूं v1 बराबर क्या 1 अपॉन f2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन u बराबर क्या 1 अपॉन f1 माइनस 1 अपॉन f2, माइनस नहीं प्लस, दोनों को ऐड किया। अब 1 अपॉन v2 क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फाइनल इमेज बनी वही तो है, और 1 मतलब v2 क्या है, जो फाइनल इमेज बनी उसकी दूरी, और u क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये तो कॉम्बिनेशन का इफेक्ट दे रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको वो इस भाई 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये क्या है 1 अपॉन f इक्वलेंट या 1 अपॉन f, तो इसको क्या बोल दूं 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, जब भी लेंस ऐसे हो इसके ऑप्टिकल एक्सिस से इसको क्या कर दिया जाए, यहां पर O1 और ये O2 इन दोनों को मिला के रखा गया है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। इस फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है, पहले लेंस का जो इमेज बनेगी वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगी। इसमें लिख लो, चाहो तो इस एक लाइन लिख लो, इमेज फॉर्म बाय रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट लेंस, image formed by refraction of first lens, image formed by refraction of first lens will behave as an object, will behave as an object for the second lens, will behave as a object for second lens or refraction, second refraction लिख लो ब्रैकेट में लेंस, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए वो कैसे बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। पहले हमने अभी सवाल किया था उसमें हमने समझा भी था कि वो कैसे बिहेव कर रही थी, ऑब्जेक्ट की तरह। चलो, तो इसमें आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लिखा ना, इसमें फर्स्ट करके एक लाइन इसकी हेडिंग भी लिख लो, इसमें लिखा हुआ है टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड, हेडिंग लिख लो, टू थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, two thin lenses are placed in contact with each other, दो thin lenses को in contact with each other के केस में क्या होगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, सवाल आते हैं। 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, क्या बात हो गई, हाँ, two thin lenses are placed in contact with each other, two thin lenses are placed in contact with each other, हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए, two thin lenses are placed, two thin lenses are placed at a small distance d, two thin lenses are placed at a small distance d, two thin lenses are placed at a small distance d। ये फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो इनका जो इनके बीच की दूरी कितनी है, d है। तो 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2। डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, याद रखेंगे। 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2। अच्छा, पिछले वाले में आपने p इक्विवेलेंट बराबर p1 प्लस p2 लिख लिया था। 1 अपॉन f क्या होता है, p पावर ही तो होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो पावर क्या हो रही है वहां पर
ऐड हो रही है, वहां पर पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। यहाँ पर क्या है 1/f, तो यहाँ पर भी ये p होगा, ये क्या होगा p बराबर क्या p1 प्लस p2 माइनस d 1/f1 क्या p1, 1/f2 क्या p2। तो p इक्विवेलेंट या p बराबर p1 प्लस p2 माइनस d p1 इंटू p2। हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो न्यूटन फॉर्मूला, नेक्स्ट लिखेंगे न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन साहब क्या कहते हैं, अच्छा न्यूटन आए तो न्यूटन ने क्या कहा, क्या कहा था पहले, फोकस, सारी दूरी कहां से ले रहे थे, फोकस से ले रहे थे। और वैसे कन्वेंशन में हम या तो पोल से लेते हैं या तो यहां पर ऑप्टिकल से लिए थे ना, ऑप्टिकल पॉइंट से लिए थे। तो लेकिन अब न्यूटन साहब हैं तो न्यूटन साहब तो क्या करेंगे, फोकस से ही करेंगे काम। तो यहाँ पर फोकस, यहाँ पर भी फोकस, ये फोकस और ये पे फोकस। तो मान लीजिए कि इस फोकस से इसकी ऑब्जेक्ट की दूरी है x1, क्या दूरी है x1, और यहाँ पर कहीं पर इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पर कहीं पर इमेज फॉर्म हो रही है। इसकी दूरी कितनी है फोकस से, इसकी दूरी है x2, क्या दूरी है x2। तो वहां पर भी फॉर्मूला आया था ना, ये मिरर फॉर्मूला या ये लेंस फॉर्मूले हैं, ये किसके बीच की दूरी है बताओ, ये आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ में ही तो रिलेशन है, इमेज ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ में। तो न्यूटन साहब ने बताया कि फोकल लेंथ बराबर अंडर रूट x1 इंटू x2, यहां पर भी ये फॉर्मूला वैलिड है। f बराबर, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, f बराबर अंडर रूट x1 x2। x1 क्या है, हाँ ऑब्जेक्ट की दूरी किससे, फोकस से। x2 क्या है, इमेज की दूरी किससे, फोकस से। ठीक है, लिख लो इसको। x1 लिखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, x1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस, x2 डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द फोकस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस। और f बराबर क्या, अंडर रूट x1 x2 बराबर f बराबर क्या है, फोकल लेंथ। चलो समझ में आ रहा अभी तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज है उसको करते हैं। लिखो सम स्पेशल केस फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, सम स्पेशल केस फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। देखो अगर मैं बोलूं कि अगर ये है और यहां पर म्यू है, ठीक है, सम स्पेशल केस फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, और यहां पर मान लीजिए एयर है और यहां पर भी एयर है, इस सरफेस का R1 और यहां पर R2, तो फोकल लेंथ क्या 1/f बराबर क्या, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। अरे बात सही है ना, 1/R1 माइनस 1/R2। और मैं कह रहा हूं कि ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस है, इससे इसको कट कर दें और कट करके हम इसको अलग अलग रख लें, इसको हम अलग अलग रख लें। तो इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी ना, ये क्वेश्चन है।
तुम्हें आता है तो अभी शांत रहो, और लोग बताओ क्या होगी, आपका दिमाग क्या कहता है और बच्चों का? सेम होगी, घटेगी, बढ़ेगी, कम होगी, ज्यादा होगी, बराबर हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी? सेम होगी। रीजन? हाँ, फोकस तो वहीं पे होगा। हाँ, और कुछ, और कोई रीजन? सेम होगी। कोई बताओ डिफरेंट होगी। किसको लग रहा है डिफरेंट होगी? अरे सेम तो तुमने सुन लिया, हल्का सा पता चल गया, वैसे देख के तो लग रहा है डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसा है ना? अलग अलग कर दिए तो बड़े की भी उतनी, छोटे की भी उतनी, आधी हो जाएगी ना। तो पोर्शन तो चला गया ना, उस मैं इसकी बात कर रहा हूं, इन दोनों को लगा नहीं रहा हूं, इसकी अलग फोकल लेंथ, इसकी अलग फोकल लेंथ। अब बताओ, इसकी मैं मान रहा हूं F1, इसकी मान रहा हूं मैं F2, अलग अलग यूज कर रहा हूं। अब बताओ। हाँ, नहीं, इसको साथ में नहीं, कट करके साथ में लगा के यूज नहीं कर रहा हूं, अलग अलग यूज कर रहा हूं, उसको अलग यूज कर रहा हूं, इसको अलग यूज कर रहा हूं। अब बताओ फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ डिपेंड किस पे कर रही है, आप बात समझिए, फोकल लेंथ डिपेंड किस पे कर रही है? 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू पे डिपेंड करी। तो चाहे मैं पूरी इतनी बड़ी लेंस लूं, इसमें क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, चाहे इतना छोटा सा टुकड़ा ले लूं, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, म्यू। ऐसा नो, ठीक है। अब ये देखो, बात समझो, ये लेंस था हमारा, तो लेंस बना कैसे था? एक ये वाला स्पेयर था और एक ये वाला स्पेयर था, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ था, तो उसकी वजह से ये क्या था, R1 और ये R2। तो मैं इतना पोर्शन लूं या मैं इतना पोर्शन ले लूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज नहीं होगा। तो ना म्यू चेंज हो रहा है, ना रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है। तो फोकल लेंथ तो म्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड कर रही है? म्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब R1 R2 चेंज नहीं, म्यू चेंज नहीं, तो फोकल लेंथ भी चेंज नहीं, ठीक है। फोकल लेंथ में चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे हम कट करें तो फोकल लेंथ में चेंज भी चेंज नहीं आएगा। ऑल्दो लगता है देख के कि चेंज आ जाना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका ये आपने समझ लिया म्यू सेम है और आप रेडियस का कर्वेचर भी क्या। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो अलग है। बेटा चाहे तुम इतना पोर्शन ले लो, चाहे इतना पोर्शन ले लो, रेडियस तो इसकी सेम ही रहेगी। रेडियस क्या रहेगी? सेम, ठीक है। उसका छोटा पार्ट ले लो चाहे बड़ा पार्ट ले लो, रेडियस का कर्वेचर क्या है? तो सेम है। जिस सर्किल का पार्ट है वो क्या है? तो सेम ही है। तो इसको लिख लो, लिखा दूं, लिखो इसमें, if an biconvex lens of focal length f, if biconvex lens, ये कौन सा लेंस है? बाइकॉन्वेक्स लेंस है ना। कहीं कहीं किताब में पता नहीं क्यों इक्वी कॉन्वेक्स दिए हुए हैं। इक्वी कॉन्वेक्स तो नहीं हो सकता ना, इक्वी कॉन्वेक्स होगा तो R1 R2 सेम हो जाएगा ना, पता नहीं क्यों दिया हुआ है बुक्स में। बाइकॉन्वेक्स है, R1 R2 अलग अलग, वहीं पे नीचे दिया R1 इक्वी कॉन्वेक्स में R1 R2 बराबर है, और थ्योरी में लिखे हैं कि ये क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स। तो ये तो गलत है ना, बातें गलत है। तो बाइकॉन्वेक्स आप लोग लिखिए, इफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is cut into equal part, by a horizontal plane AB, horizontal plane ये वाला प्लेन कौन सा है? AB प्लेन है। होरिजेंटल प्लेन AB, then the focal length of each part will be same as that of the initial length, This is because
दिस इज बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, दिस इज बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू and radius of curvature r1 comma r2 do not change. This is because refractive index mu and radius of curvature r1 comma r2 will remain same. ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई, कट वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी हमने कैसे किया, हॉरिजॉन्टल कट किया, अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल कट करेंगे। तो वर्टिकल कट करेंगे तो फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस आएगा वो भी देखते हैं ना, चलो कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि अब लेंस कैसा था, ऐसा, अब हमने कैसे कट किया, ऐसे हमने इसको कट कर दिया, तो एक लेंस बना ऐसा और दूसरा लेंस बना ऐसा, तो इसकी फोकल लेंथ थी f और इसकी मान लो f1, इसकी मान लो f2। तो अब भी क्या फोकल लेंथ बराबर होंगी, बताओ, सोचो सोचो जरा, होगी बराबर, अरे कट ही तो कर रहे हैं। हाँ, अब निकालो, निकाल सकते हो क्या, इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हो क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स, निकालिए फोकल लेंथ। ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स, निकालो निकालो, देखो क्या रिलेशन आ रहा है। देखो बेटा, यहां पर फोकस के 1/f बराबर क्या, 1/f बराबर क्या, 1/, और इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वी कॉन्वेक्स है। क्या है ये, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स। अगर इक्वी कॉन्वेक्स है तो R1 और R2 क्या होंगे, R1 बराबर R और R2 बराबर भी R। तो यहां पर 1/f बराबर क्या, म्यू माइनस 1, 1/r माइनस 1/- r। तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर 2r/ म्यू माइनस 1। ठीक है, f बराबर क्या है, 2r/ म्यू माइनस 1। यहां पर देखो f1 बराबर क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1, बोलो 1/r, r1 क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, r1 बराबर r, क्या, इस वाले की बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट, ये 2, ठीक है, इसके 1/r, ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, इस साइड में r क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका r क्या हो जाएगा, 1/∞ क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी, अरे क्या कर रहा हूं ये, 1/f1 है ना, 1/f1, तो f1 बराबर क्या आ जाएगा, f1 बराबर r/ म्यू माइनस 1 और r/ म्यू माइनस 1। ठीक है, और ये क्या है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, f बराबर क्या है, हाँ r/2 म्यू माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाएगा ना, हाँ करके बता दें। यहां पर आ गया बेटा, आने के बाद f1 बराबर क्या आ जाएगा, f1 बराबर आ जाएगा आपका r/ म्यू माइनस 1। ठीक है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो r/2 म्यू माइनस 1, और r/2 म्यू माइनस 1 क्या है, f, तो 2f, यानी f1 बराबर क्या, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, कितनी हो गई, 2 गुनी। दूसरे वाले केस में, उसमें भी दुगनी आएगी, हो सकता है साइन आ जाए, साइन में नहीं आ रहा है, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है। देखो कितना आ रहा है, f2 बराबर देखो 1/f2 बराबर क्या, म्यू माइनस 1, बोलो, अच्छा ये क्या होगा, 1/∞ माइनस, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस r, हाँ सही है, ये क्या आ जाएगा, f2 बराबर r/ म्यू माइनस 1। तो इसी को लिख सकते हो क्या, f2 बराबर 2r/ म्यू माइनस 1, 2, तो कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। तो f यानी कि f2 बराबर क्या,
2f। तो हमने देखा कि अगर हमने हॉरिजॉन्टली कट किया तो हमारे फोकल लेंथ क्या है, सेम है, और वर्टिकल कट किया तो फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। क्या हो गई, डबल। ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं, प्रोफाइल डिस्कस हो रही हैं। आ कहां से रही हैं, फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है। आपका जो लेंस मेकर फॉर्मूला है उसी से सारी चीजें हो रही हैं। अगर लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है, उसका एप्लीकेशन उसी का एप्लीकेशन ही तो है, कोई नई चीज थोड़ा है। अब देखो एक चीज और समझो, कौन सा, F2 वाला। F2 क्या है उस वाले का, तो पहली सरफेस क्या है R1, दूसरा है R2, तो R1 क्या होगा इनफाइनाइट, R2 क्या होगा R की माइनस R। इधर है गोला, इधर है तो इस साइड में होगा तो क्या होगा माइनस R। तो 1/F2 बराबर म्यू माइनस 1, 1/R1 तो 1 इनफाइनाइट माइनस 1 माइनस R, तो प्लस R हो जाएगा। तो F2 बराबर क्या, R/म्यू माइनस 1, R/म्यू माइनस 1। तो F2 बराबर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो R/2 म्यू माइनस 1 गुणा कर सकते हैं ना। और R/2 म्यू माइनस 1 क्या है, देखो ये क्या है F, तो क्या हो जाएगा F2 बराबर 2F, F2 बराबर 2F। सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, हाँ उससे इन दोनों को, हाँ उल्टा करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। वो कह रहे हो ना 1/F बराबर क्या 1/2F प्लस 1/2F, F डैश मान लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1/F आ जाएगा, और ये अपॉन F डैश, तो F डैश बराबर F आ जाएगा। उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब ये सब दिमाग तब चलेंगे जब सवाल किए होगा, करोगे हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सवाल करना तो पड़ेगा ना एट सम टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। चलें आगे, देखो ऑप्टिक्स अच्छा है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, लगाना पड़ेगा आपको सवाल। जब तक लगाओगे नहीं, कोई क्लास, कोई टीचर, कोई मास्टर आपको नहीं पढ़ा सकता, आपको लगाना है। यही मैं पढ़ा सकता हूँ, यही मैं समझा सकता हूँ, बाकी सवाल तो आपको अप्लाई करने ही करने हैं ना। चलें आगे, कर रहे हो, लगाने शुरू किए थोड़े बहुत, लगा रहे हो नहीं, अरे लगाओ बेटा, साफ हो जाएगी, ऑप्टिक्स साफ हो जाएगी। अच्छा पढ़ते हो, रिवाइज तो करते हो, रिवाइज करो घर जाके, नहीं, अच्छा चलो। टेस्ट की तैयारी भी करो, लेकिन सब्जेक्ट को तो लेके चलोगे, सब्जेक्ट ही नहीं लेके चलोगे तो टेस्ट, अगले टेस्ट जब इसका टेस्ट होगा तब क्या हल होगा, तब तक तो ये साफ हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीक किसका टेस्ट है, ऑप्टिक्स का, तब क्या करोगे, ऑप्टिक्स आएगा, वेव ऑप्टिक्स छोड़ देंगे, ऑप्टिक्स तो देंगे ही ना। चलो एक और क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन और है, समझो। अब बच्चों देखो कि अगर ये मान लो, ये मान लीजिए कि ये है आपका μ1 और ये है आपका, या 2 मानते हैं, बात समझिए, ये है, ये μ1 है और ये क्या है μ2, ये μ1 है और ये क्या है μ2। तो बात समझो, हमारे पास फोकल लेंथ आ रही थी 1/F बराबर म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, यही आ रही थी ना, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि जितनी आपके पास म्यू होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, क्या होगा फोकल लेंथ, और जितनी फोकल लेंथ होगी उतनी ही आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। कितनी बनेगी, इमेज, क्योंकि ये पैरेलल लाइन आती है, कहां पे मिलती है, फोकस पर, वहां पे क्या बनाती है, इमेज। तो ये देखो जब f आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पर, और इस लेंस में म्यू कितने हैं 2, तो फोकल लेंथ भी कितनी होंगी 2, इमेज कितनी बनेगी 2, इस लेंस से कितनी इमेज बनेगी 2। तो इमेज जो है, नंबर ऑफ इमेज इज सेम एज नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर ऑफ इमेज इज सेम एज नंबर ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, उतनी हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो, नंबर ऑफ इमेज इज सेम एज नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर ऑफ इमेज इज सेम एज नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितने नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज हैं वो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज इज सेम एज नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज 1/f is proportional to mu minus 1। 1/f is किसके प्रोपोर्शनल है, mu minus 1 के। अच्छा चलिए, तो बताओ इसमें ये लेंस है, लेंस बना है ना, मान लो कि अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मिला के बना है, तो इससे कितनी इमेज बनेगी, 2 बनेगी, बनेगी ना। एक और बनाता हूं, ये mu1, ये mu2, ये mu3, mu4, mu5 और mu6। नंबर ऑफ इमेज बताओ, कितनी नंबर ऑफ इमेज, लिखो नंबर ऑफ इमेज 6। और एक और बताओ, 1 3 4, ये mu1, ये mu2, ये mu1, ये mu2, ये mu1, ये mu2। देखो बच्चों, अब mu1, mu2, mu3, mu4, mu5, mu6, नंबर ऑफ इमेज कितनी, 6। अभी भी 6 पार्ट में, mu1, mu2, mu1, mu2, mu1, mu2, नंबर ऑफ इमेज 2 की 6, 2, 6 नहीं, कितने, 2। क्यों, क्योंकि 2 ही हैं। कितने पार्ट में है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजिंग है। इसमें नंबर ऑफ इमेज 6, इसमें नंबर ऑफ इमेज 2, सही है। लिखो इसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी बन रही है, 2 बन रही, कितनी बन रही है, 2। अगर ये हमारा हो गया, अच्छा इसमें भी कहानी है, इसमें भी कहानी है, सुनो। ये हो गया बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब और सुनो, और कहानी बड़ा जटिल है। देखो बात समझो, मैंने बोला ये mu1, ये mu2, ये mu3, नंबर ऑफ इमेज कितनी, बोलो नंबर ऑफ इमेज कितनी, 3। अब कुछ चेंज बना रहा हूं, देखना। ये mu1, ये mu2, ये mu3, ये mu4, ये mu5, ये mu6, नंबर ऑफ इमेज कितनी, कितनी, 6। और बोलो कितनी, 3। कितनी, 3। क्यों, क्योंकि बेटा इमेज फॉर्मेशन में तो ये और ये दोनों यूज होंगे ना, सरफेस, दोनों सरफेस यूज होंगी ना, तो इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक ही इमेज बनेगी। इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इमेज कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। बात समझो, इन दोनों से कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगी, एक इन दोनों से, एक इन दोनों से, एक, तो कितनी इमेज बनी, कितनी इमेज बनी, 3। और जो यहां पे ऐसे किया था, ऐसे किया था, ये mu1 और ये mu2 और ये mu3, हाँ लिखा तो है इधर, इससे भी कितनी, इससे भी 3 और इससे भी 3। और जब ज्यादा ऐसे बनाया था, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, तब कितनी थी, 6। इससे कैसे 3, भाई इन दोनों का मिलकर भी एक इमेज बनी ना, तो इन दोनों किस में काउंट होंगे, एक में। या तो एक ही दिया हो या एक दिया हो, अलग अलग दिया होगा तो वो भी दोनों किस में काउंट होगा, एक ही इमेज के फॉर्मेशन में काउंट होगा ना। देखो जब हम इमेज बनाते हैं तो इस सरफेस का जो पहले वो लेते हैं रिफ्रैक्शन, फिर इस सरफेस का क्या लेते हैं, रिफ्रैक्शन लेते हैं। तो जो सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्शन है वो फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है वो सेकंड
फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज है वो सेकंड के लिए कैसे बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो दोनों का यूज हो जाता है ना, इधर का दोनों का यूज हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के हमारी कितनी बनेगी, एक इमेज बनेगी। कितनी बनेगी, एक इमेज। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और बताऊं, बोलो। ये म्यू1, ये म्यू2, ये म्यू3, ये म्यू4, या कितनी इमेज बनी, 4। इसको बोल दिया म्यू1, कितनी इमेज बनी, हाँ 4। म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू1 कितना, 3। इसको बोल दिया म्यू2, कितनी, 2। और ये भी म्यू2 है, ये म्यू2 और ये भी, अब कितनी बनी, 2। और ये भी म्यू2, अब कितनी बनी, 1। ये म्यू1, ये म्यू1, ये म्यू1, ये म्यू1, ये म्यू2, ये म्यू2, ये म्यू2, ये म्यू2, कितनी बनी, 2। आई होप क्लियर है, क्लियर है। चलो चलो बच्चों, समझ के करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, बाकी आप समझदार हैं। एक चीज और, सब हो गया, कहानी एक तो रही गई। अब इसका बता दो, बस मामला क्लियर हो जाए। ये म्यू1 और ये म्यू2, कितनी इमेज, पक्का ध्यान कर लो। ये म्यू1 और ये क्या, म्यू2, कितनी इमेज, 2। उसमें कितनी, समझ में आ गई बात पूरी, लिख लो। इसमें एक इमेज बनेगी, इसमें 2 इमेज बनेगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब इससे ज़्यादा तो नहीं समझा सकते। और क्या पॉइंट बचा, कुछ बचा है तो और बताओ। हेडिंग डालिए डेविएशन ऑफ लेंस। डेविएशन ऑफ लेंस, डेविएशन ऑफ लेंस, डेविएशन ऑफ लेंस क्या कहता है, बना दे फॉर्मूला, कुछ नहीं है इसमें। इसको ऐसे करिए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर कोई रे आ रही है मान लीजिए, तो ये क्या होगी, पैरेलल है तो किस पे जाएगी, कहीं मान लीजिए इमेज बन रही है, कहीं मान लीजिए इमेज इसकी बन रही है। ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, v, और इसकी हाइट हो गई आपकी h, हाइट हो गई h। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेविएशन। तो आप यहाँ लिखिए डेविएशन बराबर h/v। डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, समझ लीजिए। आपकी कोई रे आ रही है, रे आ रही है, फिर रिफ्रेक्ट होके रे यहाँ पर, जहाँ पे क्रॉस किया वहां पर क्या बन गया, आपका इमेज बन गया। तो ये जो एंगल है ये कहाँ जा रही थी, सीधे जा रही थी, और सीधे एंगल से क्या हुई, ये डेविएट हो गई, ठीक है। मान लो इतना डेविएशन होगा, तो जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, ये एंगल सेम होगा। और दिस एंगल, अगर इसको मैं स्मॉल एंगल है तो इसको अगर मैं थीटा के बराबर करूं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस एंगल बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/v, और v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। तो डेविएशन बराबर h/v। डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर लीजिए, डेविएशन बराबर, डेविएशन बराबर या डेविएशन एंगल बराबर, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, होगा h/v के बराबर होगा।
फिर हेडिंग डालेंगे रोटेशन ऑफ लेंस। छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटा नाम है, कुछ नहीं है। डेविएशन बराबर h अपॉन v, जो इसकी हाइट होगी और ये v होगा, इसको बोल देंगे डेविएशन। क्या बोल देंगे? डेविएशन। बाद में डालिए रोटेशन ऑफ लेंस, हेडिंग डालेंगे रोटेशन ऑफ लेंस, रोटेशन ऑफ लेंस। ये आपकी ऑप्टिकल एक्सिस है और मान लीजिए कि ये जो है तो यहां पर ऑब्जेक्ट मान लो था, यहां पर ऑब्जेक्ट था और ये कहां पे चला गया? ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे चला गया, ओ डैश पे हो गया। तो अगर ये आपका थीटा एंगल से आया ना, ये थीटा एंगल से, तो ये भी आपका थीटा एंगल से। बात समझो, अगर लेंस है, ठीक है, ये इसकी क्या है? ऑप्टिकल एक्सिस है, ये तो परपेंडिकुलर, ये कैसी है? ऑप्टिकल एक्सिस है। अगर इसको मैं ऐसे क्या करूं, रोटेट कर दूं, तो ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस, यही तो ऑप्टिकल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल एक्सिस भी क्या होगी? थीटा से रोटेट हो जाएगी। अगर हम लेंस को रोटेट करें थीटा से, तो ऑप्टिकल एक्सिस भी थीटा से रोटेट हो जाएगी। बस यही है। इफ अ लेंस इज रोटेटेड बाय थीटा, if a lens is rotated by theta, then its optical axis is also rotated by theta. If a lens is rotated by theta, then its optical axis is also rotated by theta, also rotated by theta. ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिल्वरिंग ऑफ लेंस। चलें आगे चलें। देखो अभी तक हम लोग कर रहे थे, लेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लेंस। और लेंस में हमने क्या पढ़ा? हमने दो स्फेरिकल सरफेस ली, एक सरफेस ये, इस और स्फेरिकल सरफेस ली, दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो देखो दो तरीका है पढ़ने का। एक तरीका है कि मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ली और एक क्या ली? एक मिरर लिया। स्फेरिकल क्या लिया? मिरर लिया। उन दोनों को ऐड कर दिया, उन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो चाहे इसको इस तरीके से पढ़ो कि एक स्फेरिकल सरफेस और एक स्फेरिकल मिरर, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया आपका? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। या हम कह सकते हैं लेंस लिया, उसकी एक सरफेस को मैंने क्या कर दिया? सिल्वर कोटिंग कर दी। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिहेव एज अ मिरर एंड दिस इज एज अ स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस है और ये क्या है? मिरर है। तो जो सरफेस है वहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन, और जो मिरर है वहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। वहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, या तो आप इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेस प्लस स्फेरिकल मिरर, अदरवाइज इसको पढ़ सकते हैं लेंस को ही क्या कर दिया? सिल्वरिंग ऑफ लेंस। क्या है? सिल्वरिंग ऑफ लेंस। लेंस का कोई एक मैंने पोर्शन क्या कर दिया? सिल्वर कर दिया। तो वो कैसे बिहेव करने लगेगा? मिरर की तरह बिहेव करने। कैसे बिहेव करने लगेगा? मिरर की तरह। तो तब क्या घटनाएं होंगी उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसको हेडिंग डालो सिल्वरिंग ऑफ लेंस। थोड़ा सा ये बचा है, बहुत ज्यादा नहीं बचा। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेंस का थोड़ा सा बचा है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रिज्म वगैरह पे आ जाएंगे ना। फिर इधर डिस्पर्सन वगैरह पढ़ के ये टॉपिक हमारा जो रे ऑप्टिक्स है वो खत्म हो जाएगा। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे। हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बड़ा है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये दोनों हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें रे ऑप्टिक्स ही लगेगी। उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये चौथी बुक खत्म कर लेंगे तभी उस पर आएंगे, क्योंकि उस पर आएंगे तो पूरा सारे चैप्टर क्या है? कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे और एसी पे लाके खत्म कर देंगे। ठीक है, सारे चैप्टर कनेक्टेड। इसके चैप्टर थोड़े थोड़े से अलग, तो एक बार पूरा पढ़ा ही देते हैं, बहुत टाइम लगेगा अभी नहीं।
15 फरवरी तो कोशिश करेंगे ये खत्म कर दें, फिर नेक्स्ट एक मंथ में वो खत्म कर देंगे। चलो सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या है, देखो समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ अलग चीज नहीं है। ये क्या है, लेंस आप जान रहे हैं, लेंस आप जान रहे हैं। अब लेंस की मैंने एक जो सरफेस है उसको क्या कर दिया, सिल्वर लगा दिया, तो मतलब क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये सरफेस कैसे बिहेव करने लगी, मिरर की तरह बिहेव करने लगी। किसी तरह बिहेव करने लगी, मिरर की तरह। अब मिरर की तरह बिहेव करने लगी बच्चों, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से एक रे आई, यहाँ पर आई, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। ये वाला पार्ट पे ये 1 और ये 2, तो यहां पर क्या हुआ, 1 पे हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। जब 2 पर पहुंची तो जिस एंगल पर जाएगी उसी एंगल पर वापस आएगी, कुछ ऐसे आएगी। तो 2 पर हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। और जब 3 पर पहुंची तब यहां पर क्या होगा, फिर हमारा रिफ्रैक्शन, फिर हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो कुछ यहां पर आएगी और यहां पर क्या फॉर्म होगी, इमेज। यहां पर क्या फॉर्म होगी, इमेज। तो यहां पर जब हमने सिल्वरिंग ऑफ लेंस कर दिया तो यहां पर 2 रिफ्रैक्शन हो रहा है, 1 रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब लेंस था तो क्या हो रहा था, 2 रिफ्रैक्शन हो रहा था केवल, उसमें क्या था, दोनों क्या थे, रिफ्रैक्शन। यहां पर रिफ्रैक्शन तो 2 बार हो रहा है, बट एक बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा कि बैटरी खत्म, आ रही समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको पढ़नी है इक्विवेलेंट पावर। क्या पढ़नी है, इक्विवेलेंट पावर। बहुत ज्यादा इसमें हम लोग को नहीं है, इक्विवेलेंट पावर पढ़नी है, इक्विवेलेंट पावर। तो देखो, जब रिफ्रैक्शन यहां पर 2 बार हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो P इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला 2PL प्लस PM, 2PL प्लस PM। PL क्या है, पावर ऑफ लेंस, और PM क्या है, पावर ऑफ मिरर। ठीक है, अच्छा 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लेंस, पावर ऑफ लेंस कितनी, 2 बार यूज हो रही है। मिरर से रिफ्लेक्शन 1 बार हो रहा है तो PM 1 बार यूज हो रहा है, तो 2PL प्लस PM। PL प्लस PM कर देते हैं हम, PL प्लस PM कर देते हैं, लेकिन PL कितनी बार यूज हो गया, 2 बार यूज होगा, तो 2 बार कर देते हैं। क्या फॉर्मूला समझ में आया, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, 2PL प्लस PM, कंफ्यूज नहीं होंगे, PL प्लस PM नहीं लिखेंगे, 2PL प्लस PM, क्योंकि रिफ्रैक्शन कितनी बार यूज हो रहा है, अच्छा 2 बार यूज हो रहा है। चलो ठीक है बच्चों, कल पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। और कल कोशिश करेंगे कि आप लोग का